तो दगड़ियों, हम सारा काम चंपावत से करके वापस आए और रास्ते में हमने नदी में खनन कार्य होते हुए भी देखा और जाते हुए भी हमने देखा था कि वहाँ जेसीबी वगैरह चल रही थी। और वापसी में जब हम लौट रहे थे तो खनन व्यवसायी भी वहाँ आंदोलन कर रहे थे खनन रॉयल्टी के रेटों को लेकर। और उसके बाद हम वहाँ से श्यामला ताल पहुँचे और श्यामला ताल का हमने नज़ारा देखा और उसके बाद हम वापस खटीमा की ओर आ गए। खटीमा चंपावत रोड पर रास्ते में हमको ये नदी मिली है। नदी का नाम तो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि खनन कार्य हो रहा है। तो बहुत सारे वाहन इस नदी में हैं जो कर रहे हैं, आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहे होंगे। और इधर ट्रकों की लाइन लगी है। अभी हमें कुछ लोग मिले जिनके हाथों में बैनर था, वो रॉयल्टी की दर कम करने के लिए शायद प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पता चला कि ये खनन यहाँ पे कुमाऊं मंडल विकास निगम कराता है, लेकिन यह नदी भी भयानक रूप से अवैध खनन का शिकार है। जगह जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सवेरे जब हम जा रहे थे, क्योंकि मैं वीडियो जो है वापसी में बना रहा था, सुबह हमें खंड विकास अधिकारी कार्यालय जाना था, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हमें देर हो रही थी। तो उस समय यहाँ पे जेसीबी और पोकलैंड चल रही थी। इससे ये सिद्ध होता है कि खनन का काम तो कागज़ों में नियमानुसार हो रहा है, लेकिन कागज़ों के पीछे ठीक उलट जेसीबी और पोकलैंड चलाई जा रही है, जो रात में के अंधेरे में छुप के यहाँ पे अवैध खनन भी हो रहा है साथ में। उत्तराखंड की सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। अगर इसी तरह पहाड़ खोखले कर दिए गए तो आप देख ही रहे हैं जोशीमठ में कैसी तबाही आई है। उसी तरह मुनस्यारी के गिरगांव और भंडारी गांव में भी दुकानें चटकने लगे हैं, मकान चटकने लगे हैं, भू धसाव हो रहा है। एक बहुत बड़ा कारण है अनियोजित विकास पहाड़ों में जो हो रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ये अवैध खनन जो हो रहा है, जिसकी वजह से नदियों का प्रवाह प्रभावित हो रहा है, वह भी एक विचारणीय बिंदु है। इस पर उत्तराखंड सरकार को ध्यान देना चाहिए। ध्यान दिया हो धामी जी, तुम्हारे इलाके में यो अवैध खनन लो उमरियाँ। ये इस क्षेत्र के खनन व्यवसायी हैं जो रॉयल्टी की दरों को लेकर अपनी मांग पर बैठे हुए हैं और खनन कार्य इन्होंने भी यहाँ बंद किया हुआ है। जिस प्रकार कोसी दाबका गौला में खनन प्रभावित हुआ है और सरकार को लाखों करोड़ों रुपए की राजस्व की हानि हुई है, उसी प्रकार यहाँ के लोगों ने भी रॉयल्टी की दरों को लेकर खनन कार्य बंद किया हुआ है और धरना प्रदर्शन इन्होंने भी कर रखा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? पांडे भट्ट जी। तो भट्ट जी बताएंगे कि क्या है उनकी मांग और क्या है पूरा मामला? सर, मांग मुख्यतः तो ये है, हमारे पहाड़ में रॉयल्टी दरें काफ़ी कम थी इससे पहले आज तक। अब जो सरकार का एक प्रदेश एक रॉयल्टी का जो नियम आया, उसमें काफ़ी रॉयल्टी की दरों में वृद्धि कर दी गई है, जो कि इधर पहाड़ के लिए ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ ओवरलोड नहीं जाता है, अंडरलोड जाता है और हिल्स में ये चीज़ संभव नहीं है। और दूसरा, जो भंडारण से माल निस्तारण के लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, और उसको भी हम पुरजोर से पूरा क्षेत्र विरोध करता है। और हमारा ये पूरा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और आजीविका का क्षेत्र सिर्फ व सिर्फ यहाँ का खनन, स्टॉकेज, भंडारण, ये सब चीज़ें हैं। इसलिए आज ये समस्त वाहन स्वामी और खनन से कारोबार संबंधित जो भी लोग यहाँ पर कारोबार करते हैं, वो लोग एकत्रित हुए हैं और सरकार से ये आग्रह करते हैं कि पहाड़ में जो रॉयल्टी दरें हैं वो पुरानी यथावत रखी जाए और रिवर टेंडर जल्दी से जल्दी करवा करके। और तीसरी मांग हमारी है, यहाँ पर जो भंडारण में हमें अनुमति नहीं मिलती है बाहर बिक्री के लिए, तो वो हमें भंडारण से बिक्री की अनुमति रमन्य अथॉरिटी हमें मिले, ऐसा हमारा मानना है। टनकपुर चंपावत मार्ग पर ये बन रहा है यहाँ पे पुल। ये नया पुल बन रहा है यहाँ पे और पुराना पुल वो है सामने।
दगड़ियों, चंपावत से हम अपना काम निपटाने के बाद अब लौट रहे हैं घर को, और रास्ते में एक जगह पड़ती है सूखी ढांग पहाड़ी से ऊपर श्यामला ताल। हम आपको आज ले चलते हैं श्यामला ताल और आपको दिखाते हैं श्यामला ताल का बहुत ही गजब का नज़ारा। और ये रोड सिंगल रोड है, गांव के अंदर से होकर गुजर रही है। देखिए गांव का नज़ारा कितना शानदार है, आप देख रहे हैं। तो अब हम यहाँ से आ रहे हैं सीधे श्यामला ताल पे और ले चलते हैं आपको श्यामला ताल में। तो ये आ गए हम श्यामला ताल झील में और अब दिखाते हैं आपको श्यामला ताल झील का नज़ारा। इसकी गिनती हुई है 9 तालों में से है नहीं है, लेकिन अरे मेरी बहरहाल ये है श्यामला ताल। ये है श्यामला ताल, आप देख रहे हैं चंपावत जनपद में सूखी ढांग पहाड़ी के ऊपर स्थित यह झील बिल्कुल शांत और सुरम्य घाटियों के बीच में है, पहाड़ी के ऊपर स्थित है। और जब हम प्रथम बार यहाँ पर आए थे नवंबर 1999 में वंदे मातरम युवा संकल्प सहस्त्राब्दी कार्यक्रम के तहत, तब हमने ये झील जब देखी थी तो उस समय झील बिल्कुल प्राकृतिक झील थी, यहाँ पे कोई भी निर्माण नहीं था। लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ इसके चारों ओर निर्माण कितना हो चुका है। झील के बिल्कुल ठीक सामने आप देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय श्यामला ताल। तो ये उस समय नहीं बना था, इसका निर्माण वर्ष 2011-2012 है और ये स्कूल परिसर यहाँ पे बना हुआ है पूरा। और इसके अलावा यहाँ पे पर्यटकों के लिए ये घूमने फिरने के लिए और ये रेस्ट के लिए यहाँ पे बनाया गया है, ये जो देख रहे हैं आप। और यहाँ से इस सीढ़ियों से हम चढ़कर आए थे, जबकि उस समय सीढ़ियाँ नहीं थी। और ये ताल पूरा का पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था और पानी भी इसमें खूब भरा हुआ था। आज तो थोड़ा पानी कम दिख रहा है। और अब इस झील के चारों ओर ये सुरक्षा चारदीवारी बना दी गई है, जो ये आप देख रहे हैं इसके चारों ओर से सुरक्षा दीवारी ये नहीं थी। ये झील पूरी तरह प्राकृतिक थी। दगड़ियों, यदि हमें प्रकृति का संरक्षण करना है और उत्तराखंड के झील, नदियों, तालाबों का संरक्षण करना है, तो यह ज़रूरी हो जाता है कि हम इसके वास्तविक और प्राकृतिक रूप में ही रहने दें, इसमें छेड़छाड़ ना करें, बदलाव ना करें। तभी उत्तराखंड का जो पर्यटन है और पर्यटन से संबंधित झीलें हैं, नदियां हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षित तभी रह पाएंगी। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मकान भी उस समय नहीं था यहाँ पे, और इधर भी आप देख रहे हैं ये मकान भी नहीं था, केवल एकमात्र यहाँ आने के लिए सड़क हुआ करती थी। तो दगड़ियों, ये है श्यामला ताल। आपको यह ताल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके हमें। तो दगड़ियों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितना शानदार श्यामला ताल का व्यू, कैसा लगा आपको? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप जब भी उत्तराखंड की हसीन वादियों में सैर सपाटे के लिए आएँ तो श्यामला ताल ज़रूर आएँ, क्योंकि ये प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक है, नेचर के बिल्कुल नज़दीक है। और यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ भी नहीं होती है, बिल्कुल शांत और सुरम्य स्थान पर ये है, जहाँ पे शहरी कोलाहल से दूर मन को असीम शांति देने वाला अनुभव होता है। दगड़ियों, श्यामला ताल को और नज़दीक से देखने के लिए हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमें ये मकान जो दिखाई दिया, जब हमने इसे ध्यान से देखा तो हमें ऐसा लगा कि शायद यह कोई सरकारी भवन है। ऐसा प्रतीत होता है या तो यह कुमाऊं मंडल विकास निगम का है या फिर किसी अन्य विभाग का, जो भी हो, लेकिन इसकी खस्ता हालत देखते हुए ये आप देखिए यहाँ पे खिड़कियाँ टूटी हुई हैं,
सारे खिड़कियों के दरवाजे पल्ले टूटे हुए हैं और छज्जे पे घास उगाई है और उधर ऊपर लेंटर भी सारी घास से ढक चुकी है। ऐसा लगता है कई सालों से, और वो सामने जो चैनल आप देख रहे हैं चैनल भी खुला हुआ है, सालों से यहाँ कोई नहीं आ रहा है ऐसा प्रतीत होता है। और इसी के साथ लगती हुई एक बिल्डिंग और है, एक भवन और है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं इसकी भी हालत बड़ी खस्ता हाल हो चुका है। ये ना इसमें रंगाई है ना पुताई है। सीढ़ियों में जो रेलिंग लगी हुई है वो भी जंग खाई हुई हैं, सालों पुरानी प्रतीत होती हैं। सब टूटा फूटा खंडहर सा हो रहा है। पता नहीं दोस्तों, हमारे देश में ये एक चलन सा है कि सरकारी इंतज़ामात होते हैं, लाखों करोड़ों रुपया सरकारी योजनाओं के नाम पे खर्च कर दिया जाता है और उसके बाद उन योजनाओं के भवन अपनी बदहाली के आंसू बहाते हुए ऐसे ही खंडहर में तब्दील हो जाते हैं। काश कि इतना पैसा किसी गरीब को दिया होता, किसी गरीब की सहायता की होती, तो इतने पैसों से शायद 100 परिवारों का बेड़ा पार हो जाता। लेकिन सरकार की हठधर्मिता क्या कहें। सरकार तो ऐसी है, मान लो एक बार किसी दिल्ली के बादशाह ने चमड़े के सिक्के चला दिए थे, उसी तरीके से चमड़े का सिक्का चलाने वाले ही सत्ता पर बैठे हुए हैं। यही कारण है कि इन सरकारी भवनों की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। दगड़ियों, यह सोचकर बड़ा दुख होता है कि गवर्नमेंट हमारे टैक्स के पैसों से लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके हमारे लिए चीज़ें बनाती है, और लेकिन यहाँ आसपास के तुच्छ चोर उचक्के नशेड़ी टाइप के लोग इन सारी चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें रेलिंग लगी हुई थी। स्कूल की तरफ से यह रेलिंग तो साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन सीढ़ियों पर लगी हुई रेलिंग ये यहाँ से बिल्कुल टूट चुकी है। यहाँ से या तो कोई इन पाइपों को उखाड़ कर ले गया है या किसी ने जानबूझकर उखाड़े हैं। ये यहाँ पे गेट है, ये देखिए गेट टूटा हुआ है। यहाँ से किसी ने गेट भी उखाड़ दिया है। बड़े शर्म की बात है कि इस तरह के असामाजिक तत्व ये सारी हरकतें। देखिए आप, यहाँ पे ये गेट पूरा बना हुआ था, इस साइड भी एंगल वगैरह लगे हुए थे, गेट बना हुआ था पूरा। तो दगड़ियों, आज के ब्लॉग में आपने देखा चलथी में खनन व्यवसायियों का आंदोलन, और उसके बाद हम गए श्यामला ताल चंपावत में, सूखी ढांग पहाड़ी के ऊपर स्थित है। उसका शानदार व्यूज़ भी आपने देखा, नज़ारा भी आपने देखा। तो दगड़ियों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बता दीजिए कि आपको यह ब्लॉग कैसा लगा और श्यामला ताल झील कैसी लगी। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।